आम लगातार आपण पाखे चित्र पहुंचाऊे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्त को लेकिन किछ समय पूर्वे तालचेर सार कारखाना पुनरुद्धार काम शिलान्यास करथिले एवं वर्तमान तालचेर रे जो जनसभा को संबोधन करने प्रधानमंत्री पहुंची सारी सभास्थल रे आज बक्सी जगबंधु स्टाडियम रे एक विराट सभार आयोजन करा जायछि एवं से सभास्थल रे प्रधानमंत्री मोदी पहुंची सारी ये हूँ तार दृश्य आप देखुंट प्रथम थिला तालचेर सार कारखाना पुनरुद्धार कार्यक्रम शिलान्यास समारोह एवं जो कि जहाँकि सरकारी कार्यक्रम थिला मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समेत केंद्र मंत्री एवं स्थानीय सांसद उपस्थित थे वर्तमान ये दलीय कार्यक्रम रे जोगदेवा पहुंची बक्सी जगबंधु स्टाडियम रे एक विशाल सभार आयोजन करा जायछि विराट पुष्पगुच्छ सह पुष्पमाला सह प्रधानमंत्री को स्वागत करा जाउछि। ये हूँ तार दृश्य आप देख पार्छन्ति सीधा दृश्य तालचेर मंच पर दलर वरिष्ठ नेता माने उपस्थित अछन्ति। श्री धर्मेंद्र प्रधान आम समस्त को उद्बोधन देवे केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। भारत माता की स्वागतम स्वागतम नरेंद्र मोदी स्वागतम। आज ये विशाल जनसभा उपस्थित विश्वमान्य नेता भारत वर्षर लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को मु ये पवित्र माटी रे मां हिंगुला माटी रे ये ओडिशा रे स्वागत जनाऊँ। आम समस्त सौभाग्य आज तालचेर सार कारखानार कार्य आरंभर ये उत्सव रे माननीय प्रधानमंत्री तालचेर आगमन है। तालचेर अंचल रे ओडिशा रे युवक मानक रोजगार बढ़िबो, राज्य राजस्व बढ़िबो, नुआ शिल्पायन हबो। तालचेर अंचल ये कोयला अंचल, ब्लैक डायमंड अंचल ये कोयला ए पर्यंत केवल तापज विद्युत रे उपयोग होउथला। एबेठू माननीय प्रधानमंत्री कर कमल रे जो प्रकल्प आरंभ है प्रथम थर करके भारत वर्ष रे कोयलारू गैस उत्पादित हब, नुआ अर्थनीति जोड़ा हब, रोजगार बढ़िबो। एटा आम समस्त सौभाग्य प्रधानमंत्री कर कमल आज ये आरंभ हो। मु आपण भितर प्रधानमंत्री भितर व्यवधान हवाई चाहूनी, केवल गोटे कथा सुखद संजोग मने पकेबा चाहिए। ये अंचल गड़जात अंचल, ये अंचल बाजीराउत अंचल, ये अंचल पवित्र मोहन प्रधान कर अंचल, ये सोमनाथ सिंह कर अंचल। ये अंचल को स्वाधीनता परे भारत वर्ष रे विलय करके गणजात को भारत रे एकीकरण करिवार श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाइथिला। आज देखंतु ये गणजात अंचल अर्थनीति को पुनर्बार नुआ उच्चता को नेबा पाई पुनर्बार माननीय प्रधानमंत्री को आगमन है ओडिशा को। मु पुनर्बार प्रधानमंत्री को तथा मंचस्थ राज्यर समस्त नेतृमंडली को ये विशाल जनसभा उपस्थित होइतिबारु योगदान देइतिबारु कृतज्ञता ज्ञापन करके मोर वक्तव्य शेष करुछि। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। मु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विनम्र निवेदन करुछि ये विशाल समुदाय को विशाल जनसभा को संबोधित करने पाई माननीय श्री मोदी। भारत माता के मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान विश्वभूषण हरिचंदन जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान जुअल जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, विधायक दल के नेता केवी सिंहदेव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और इसी धरती की संतान डॉक्टर संबित पात्रा जी,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, हमारे बहुत पुराने तपस्वी कार्यकर्ता श्रीमान प्रताप सारंगी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान मनमोहन सामल जी, श्रीमान रुद्रनारायण पाणी जी, हमारे रुद्रनारायण पाणी जी की आवाज अभी भी पार्लियामेंट में गूंजती रहती है। वरिष्ठ नेता श्रीमती सुरमा पाड़ी जी, जय जगन्नाथ, जय मां हिंगोला। आपण समस्त को मोर सादर नमस्कार। कला हिरार शहर तालचेर माटी को मोर प्रणाम। अविभक्त ढेंकानाल रे संग्रामी माटी को आसीमो निज को गौरवित मने करूची। ओडिशा के लोगों का ये प्यार, ये स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि जब 2014 के पहले मुख्यमंत्री के बतौर उड़ीसा में कुछ कार्यक्रमों के लिए आने का अवसर मिलता था, फिर 2013-14 में लोकसभा के चुनाव को लेकर के आना होता था। 2014 के बाद कई बार प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में आने का मौका मिला, लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं आपकी हर रैली पुरानी सारी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ देती है। आज भी मैं देख रहा हूं आपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये विराट जनसागर, ये उत्साह, ये उमंग, ओडिशा के लोग क्या सोच रहे हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। ओडिशा के जनमन में क्या है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, ओडिशा की इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध धरती, उस धरती पर आना मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। पूर्वी भारत के उदय के सपने का बड़ा आधार ओडिशा की अपनी क्षमताएं, यहां लोगों की असीम शक्ति है। आज मुझे दोहरी खुशी इसलिए भी है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट के पुनरुद्धार का कार्य शुरू हो गया। इस काम पर सरकार करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तालचेर के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को, खास करके यहां की युवा पीढ़ी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस पवित्र भूमि को मां हिंगोला का आशीर्वाद प्राप्त है। उनकी असीम अनुकंपा से इस धरती को भरपूर प्राकृतिक संपदा भी दी है। मान्यता तो ये है कि भगवान जगन्नाथ की रसोई की अग्नि स्वयं मां हिंगोला ही है।
आजकल गणेश पूजा का उत्सव भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश जी के आशीर्वाद से, माता हिंगोला के आशीर्वाद से तालचेर में शुरू हुआ ये कार्य नए ओडिशा के विकास की नई गाथा लिखेगा। भाइयों और बहनों, ओडिशा की इस पवित्र भूमि पर अनेक पराक्रमी वीरों से जन्म लिया है। महान नेता पवित्र मोहन प्रधान के नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन आम जन के धैर्य और साहस की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा दे रही है। इस आंदोलन की बानर सेना के सदस्य बालक बाजी राउत की कहानी तो पराक्रम और साहस का एक अनूठा उदाहरण है। देश के लिए अपने जान की परवाह न करने वाले ऐसे अनेक वीरों, महेश चंद्र सुबावसिंह, सारंगधर दास, दाशरथ पाणी, वैष्णव पटनायक और मूसा मलिक को हम सब आदरपूर्वक नमन करते हैं। यह भूमि वीर राजा सोमनाथ सिंह की भी भूमि है, जिन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया और उड़ीसा से उनको बाहर करने के लिए संघर्षरत रहे। इन वीरों के आशीर्वाद से तालचेर का फर्टिलाइजर प्लांट राष्ट्र निर्माण की अहम धुरी बनेगा। और ये मेरा विश्वास, उड़ीसा के और ये मेरा विश्वास पक्का है, ये क्षेत्र उड़ीसा के तटीय इलाकों को पश्चिमी भाग से भी जोड़ता है। और इसलिए फर्टिलाइजर प्लांट का आधुनिकीकरण होने के बाद पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलना तय है। साथियों, तालचेर का खाद कारखाना अब तक पहले की सरकारों की असफलता का प्रतीक है, विफलता का प्रतीक है। अब ये खाद कारखाना हमारी सरकार की सफलता का प्रतीक बन के रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। खाद कारखाना उनके जीवन की और इस विस्तार के विकास की कभी अहम धुरी रहा करता था। लेकिन पहले की सरकारों को नीतियां और नियत ऐसी रही कि अनेक खाद के कारखाने बंद हुए और जो एक बार बंद हुए बस गए काम से, कभी शुरू नहीं हो पाए। साल 2000 में तब की सरकार ने तालचेर कारखाने को शुरू करने का फैसला तो लिया, लेकिन सारी बातें कागज पे धरी की धरी रह गई। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो फिर इस्पात काम में तेजी आई। हर उस रोड को, उस रुकावटों को, उस कठिनाइयों को दूर किया गया जो खाद कारखाने के रास्ते में रुकावट बनकर के रुकी पड़ी थी। आज इसी का नतीजा है कि ओडिशा के लोगों को ये शुभ अवसर देखने को मिला है।
और जब मैं अभी प्लांट का पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ कर रहा था तो मुझे सारा मैप वगैरह दिखा रहे थे, तो मैंने हमारे भारत सरकार के सब लोग इस काम में जो जुटे हैं उनको पूछा कि बताओ भाई, प्रोडक्शन कब शुरू करोगे, उत्पादन कब प्रारंभ करोगे, कारखाने का काम कब पूरा होगा। उन्होंने मुझे वादा किया है कि 36 महीने के अंदर काम पूरा कर दिया जाएगा। तालचेर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 36 महीने में काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं फिर एक बार आपके बीच आऊंगा और इसका लोकार्पण करूंगा। देश के किसानों को, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बंद पड़े खाद कारखानों को खोलने का काम हमने तेज गति से आगे बढ़ाया है। यहां तालचेर के अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, झारखंड के सिंदरी में, तेलंगाना के रामागुंडम में और बिहार के बरौनी में देश के 5 बड़े खाद कारखानों को फिर से जीवन देने का काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, कई बार मैं सोचता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि जब हमारे देश में साधन थे, संसाधन थे, हमारे देश में सामर्थ्य था, तो भी इन कारखानों को शुरू करने की गंभीर कोशिश पहले क्यों नहीं हुई? क्यों सिर्फ फाइलों पर ही काम हुआ? राजनीतिक वादे होते रहे, भाषण होते रहे, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आया। भाइयों और बहनों, पिछले 4-4.25 साल में हमारी सरकार ने देश के गरीबों, देश के पिछड़ों और हमारे पिछड़े इलाकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में पूरा जोर लगा दिया है। जनधन योजना की वजह से ओडिशा में भी 1,30,00,000 गरीबों के बैंक खाते खुल चुके हैं। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का पैसा अब इन खातों में सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा और उड़ीसा वालों को ज्यादा याद रहना चाहिए, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बार कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा गरीब तक पहुंच जाता है। ये बीच में कौन बिचौलिए थे जो रुपया घिस घिस करके 1 रुपये का 15 पैसा कर देते थे? उन्हें बीमारी क्या थी उसका तो पता चला, लेकिन उस बीमारी से देश को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए न उनमें कोई दम था, न संकल्प शक्ति थी, न विजन था, न सामर्थ्य था। वो चोरी का सिलसिला चलता रहा। अब हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो पैसा दिल्ली से भेजा जाए वो 100%, 100% पूरा का पूरा गरीब के बैंक के खाते में सीधा जमा हो जाए, बीच में कोई बिचौलिया ना हो। हमारे काम करने का तरीका है, और ये तरीका इसलिए है कि हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीयत साफ है।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पूरे देश में स्वच्छता का मिशन तेज गति से काम कर रहा है। स्वच्छता का अभियान चल रहा है। हिंदुस्तान के हर छोटे मोटे राज्य उसके साथ जुड़ रहे हैं। 2014 में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा उड़ीसा में केवल 10% था, केवल 10%। लेकिन जब से भारत सरकार ने बीड़ा उठाया है, उसको गति लाने का प्रयास किया है, उड़ीसा के जागरूक नागरिकों ने मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है, और उसके कारण 2014 में जो 10% था वो अब करीब करीब 55% पहुंचा है। लेकिन देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, देश ने जिस प्रकार के स्वच्छता को बीड़ा उठाया है, उड़ीसा को बहुत कुछ करना बाकी है। यह न केवल राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं, बल्कि ऐसे कई राज्यों से भी कम है जो कई अन्य मापदंडों से उड़ीसा से पीछे हैं, वो भी स्वच्छता के मुद्दे पे आगे निकल गए हैं। और इसलिए हमें और भी आगे जाना है और प्रयास करने हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले महीनों में अब इस अभियान को और तेज करके हम उड़ीसा को भी संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू से भी आग्रह किया था कि देखिए, देश स्वच्छता में काफी आगे बढ़ रहा है और उड़ीसा पीछे रह जाएगा। शौचालय नहीं बन रहे हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री का मूवमेंट नहीं चल रहा है। मैंने उनसे आग्रहपूर्वक संदेश भेजा था, लेकिन आज जब माता हिंगोला की धरती पर आया हूं, भगवान जगन्नाथ की धरती पर आया हूं, तब मैं नवीन बाबू को फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि उड़ीसा में वो स्वच्छता को प्राथमिकता दें। ये स्वच्छता स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। उड़ीसा के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तम स्वच्छता की भी आवश्यकता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हम देश के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक और भगीरथ कार्य कल से झारखंड की धरती से एक साथ हिंदुस्तान के गांव-गांव में प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम है आयुष्मान भारत योजना के तहत कल से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय, इसकी शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को, यानी कि करीब करीब 50 करोड़ लोगों को, मतलब अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, उनकी पूरी जो जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोगों को, उनके परिवारों में अगर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस दिया जाएगा। 5 लाख रुपया, यानी कोई गंभीर बीमारी होने की स्थिति में गरीब परिवार को तय अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा।
गरीब के घर में बीमारी आती है तो वो ब्याज के चक्कर में डूब जाता है, परिवार तबाह हो जाता है। मैं ऐसे परिवारों को बचाना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के अधिकतम राज्य भारत सरकार की इस योजना से जुड़ गए हैं। जो राज्य जुड़ गए हैं उस राज्य के गरीबों को इसका फायदा मिलने वाला है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, इसका फायदा उड़ीसा के गरीबों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरी ताकत से मुझे समझाइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसी योजना का लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उड़ीसा की सरकार ने आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमारे नवीन बाबू को समझ नहीं आ रहा है। मैं आज आपके माध्यम से सार्वजनिक रूप से हमारे मित्र नवीन बाबू को फिर से आग्रह करूंगा कि उड़ीसा के लाखों परिवारों की भलाई के लिए, गरीब परिवारों के स्वास्थ्य के लिए, गरीब परिवारों को मदद करने के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई है, आयुष्मान भारत योजना, आप उसके साथ जुड़िए और हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की मदद में आप भी आ जाइए। मैं निमंत्रण देता हूं। इस योजना से जुड़ने पर उड़ीसा के लोग किसी भी राज्य में, अगर यहां से आप दिल्ली भी जाना पड़े बीमारी में, तो उसका इलाज भी उस योजना के तहत आपका मुफ्त में हो जाएगा। लेकिन योजना होगी तो लाभ मिलेगा। अगर उड़ीसा की सरकार नहीं जुड़ेगी तो आपकी सेवा में नहीं कर पाऊंगा। भाइयों और बहनों, उड़ीसा में स्वास्थ्य सेवाएं किस स्थिति में रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। जन्म के समय माता और बच्चे की होने वाली मृत्यु, उड़ीसा के हेल्थ सेंटर की सच्चाई मैं नहीं मानता हूं, उसके लिए अब कोई मुझे वर्णन करने की जरूरत है। सारी चीजें खुली किताब की तरह लोगों के सामने पड़ी है। इसलिए केंद्र सरकार का प्रयास है कि यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधरें, यहां के नागरिकों को बीमारियों के इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ न जाना पड़े। आयुष्मान भारत के तहत आपके राज्य की बड़ी पंचायतों में वेलनेस सेंटर भी खोलने की तैयारी है। इसके अलावा राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। बालासोर, बारीपड़ा, बोलांगीर, कोरापट और पुरी में मेडिकल कॉलेज और राउरकेला में मेडिकल कॉलेज की लगभग 570 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। साथ ही तालचेर और सुंदरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर काम चल रहा है। कटक, बुर्ला और बलरामपुर के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर भी 360 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज इस मंच पर आपके लोकप्रिय साथी श्रीमान धर्मेंद्र जी, श्रीमान जुवाल जी, जो मेरी सरकार की टीम में काम करते हैं, उनकी भी मैं प्रशंसा करूंगा, क्योंकि उनकी योजनाओं के कारण सरकार की कई योजनाएं यहां लागू हुई है। बहनों बेटियों को रसोई घर में धुएं से मुक्ति मिली है। उड़ीसा में उज्ज्वला योजना के तहत 34 लाख से ज्यादा गरीब परिवार महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं।
उड़ीसा में एलपीजी गैस कनेक्शन के मामले में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। 2014 में राज्य में सिर्फ 22% लोगों के पास गैस कनेक्शन था, अब ये बढ़कर 60-65% से ज्यादा हो गया है। उज्ज्वला योजना की वजह से न सिर्फ महिलाओं का बल्कि उनके परिवार का भी स्वास्थ्य सुधार रहा है। साथियों, केंद्र सरकार की कोशिश आपका जीवन आसान बनाने की है, आपके जीवन से बेवजह की चुनौतियां कम करने की है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर उड़ीसा के 50 लाख लोगों को सुरक्षा बीमा कवच दिया गया है। किसी अनहोनी की स्थिति में अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसके तहत 2-2 लाख रुपए इन गरीब परिवारों को मिल रहे हैं। भाइयों और बहनों, किस गरीब का सपना नहीं होता कि उसके पास अपना घर न हो? हर किसी का सपना होता है, लेकिन दशकों तक घरों को लेकर भी नारे चलते रहे, बड़ी बड़ी बातें कही, जमीन पर काम न के बराबर हुआ। पहली आवास योजनाओं में कि कैसा घर मिलते थे, किस तरह के घर मिलते थे, कितने घर मिलते थे, ये सारी बातें आपको भली भांति पता है। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ठाना है कि साल 2022 तक जब आजादी के 75 साल मनाएंगे, देश में कोई बिना घर के न हो, हर गरीब के पास छत हो। और इसके लिए पहले की योजनाओं में जितनी कमियां थी उन्हें दूर किया गया है। केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत उड़ीसा में बन रहे घरों में भी 40% के ज्यादा की वृद्धि हो पाई है। पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना समेत दूसरी केंद्रीय योजनाओं के तहत राज्य के करीब करीब 10 लाख घरों में के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है, जबकि पहले की सरकार के 10 साल के शासन में सिर्फ 7 लाख घरों की स्वीकृति दी गई। घरों के निर्माण के ये अंतर गवाह है कि हमारी सरकार उड़ीसा के गरीब भाई बहनों को घर देने के लिए कितनी गंभीर है। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि ओडिशा में किसी भी गरीब को भूखा सोने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और कभी कभी ये जानकारियां लोगों को नहीं होती हैं, कभी हमें मजबूरन बताना पड़ रहा है। मेरे उड़ीसा के प्यारे भाइयों बहनों, उड़ीसा में जो चावल गरीबों को 1 रुपये प्रति किलो में दिया जाता है, उस 1 किलो चावल के पीछे 25 रुपया से 30 रुपया भारत सरकार के खजाने से देते हैं, तब जाकर के 1 रुपये किलो चावल आपके थाली में आता है। ये जानकारी लोगों को है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है सारा पैसा दिल्ली से आता है। राज्य के 85 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार नवीन बाबू की सरकार को हर महीने लगभग 450 करोड़ रुपए देती है। इसके अलावा जो वितरण प्रणाली है उसका आधुनिकीकरण करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गरीबों का अधिकार कोई बिचौलिया छीन न ले। भाइयों और बहनों,
जब नीयत साफ हो, देश का हित सबसे आगे हो, तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिन्हें लेने का हौसला दूसरों में कहीं नजर नहीं आता है। हमारी सरकार आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। दशकों से देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग हमारे पिछड़े समुदाय के भाई बहन कर रहे थे। इस मांग को पूरा करने का काम भी इसी सरकार ने किया है। अब ओबीसी कमीशन के पास जितनी जिम्मेदारियां हैं उतने उचित उसके पास अब अधिकार भी है। 3 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और ऐसा फैसला लिया है जिसकी आवश्यकता दशकों से महसूस की जा रही थी, लेकिन पहले की कोई भी सरकार इसका जिक्र तक करने के डरती थी। ये फैसला है 3 तलाक पर। 3 तलाक किस तरह हमारी मुस्लिम बहनों की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं ये हम भली भांति जानते हैं, लेकिन वोट खोने के डर से इस समस्या के बारे में कोई बात तक करने को तैयार नहीं था। हमारी सरकार ने जब लोकसभा में 3 तलाक से जुड़ा कानून पास कराया तो उसे राज्यसभा में रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हम मुस्लिम बहनों बेटियों को इस कुप्रथा के चंगुल से निकालने के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है। अब 3 तलाक पर ऑर्डिनेंस अध्यादेश लेकर लाकर इस गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। हमारी निरंतर कोशिश रहेगी कि इस पर संसद से भी जल्द से जल्द मुहर लगवाई जाए। साथियों, आपके आशीर्वाद से ओडिशा भी देश के विकास में कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। रुकावट क्या है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुसीबत कहां है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपका ये समर्थन इस बात का गवाह है कि नए ओडिशा के सपने को आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। आपके इस सपने को पूरा करने के लिए, उड़ीसा के इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर तरह से आपके साथ है। एक बार फिर आप सभी को तालचेर में हो रहे नवनिर्माण की बहुत बहुत बधाई के साथ और फिर से एक बार 36 महीने पर काम पूरा होने पर आपके आशीर्वाद से यहां उद्घाटन के आऊंगा। भाइयों बहनों, अब यहां से मुझे झारसुगुड़ा जाने का कार्यक्रम है। वहां भी नए ओडिशा से जुड़ी अनेक परियोजना की शुरुआत होगी। आप यहां आए, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद दिया, मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
झारसुगुड़ा अभिमुखे यापर बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल जनसभा को संबोधन कले प्रधानमंत्री वहां पर शुरू करेंगे। यही नहीं तो आप देख पार्टी सीधा चित्र तालचेर बक्सी जगबंधु स्टाडियम रे जनसभार आयोजन करा जायथिला एवं जहाँ दल तरफ दाबी करा जायथिला जे लक्षाधिक संख्यार लोक एठारे उपस्थित रहिबे एवं बहुत संख्यार लोक उपस्थित थिले। ये हूँ से दृश्य जितेबाला प्रधानमंत्री पहुंचले तालचेर रे आशाकर्मी पक्षर धन्यवाद ज्ञापन करा जायथिला कारण किछि दिन तले जो भाव में आशाकर्मी और अंगनवाड़ी कर्मी मानकर भत्ता और दरमा को वृद्धि करथिले घोषणा करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।